गुलाम हैदर की कोई मदद नहीं कर रहा पाकिस्तान के अंदर। एक गोली देंगे तो हम 10 गोली भी देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास उनके पास एक गोली है तो हमारे पास 10 गोली हैं। अब उन्होंने उसको जूता भी दिखा दिया, भाई उसके पिता का दर्द है, उसने जूता भी दिखा रहा है, थप्पड़ भी दिखा। वो जिहादी अगर या नफरत फैलाने वाले या आतंकवादी अगर वो चाहते कि एक सीमा की एक बात बताता हूँ, क्यों इसको वापस जाना ही पड़ेगा अपने देश पाकिस्तान के अंदर, इसको वापस जाना ही पड़ेगा। का गुलाम हैदर का केस मजबूत होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ बैठी है AP सिंह समर्थन कर रहा है, सचिन कर रहा है, कुछ गुलाम हैदर मेरी बात सुन रहा है। अगर ऐसे चलेगा, ऐसे आराम से बैठेगा तो आपको बच्चे नहीं मिलेंगे, लग जाएंगे सालों साल, 10 साल भी लग जाएंगे, 20 साल। भारत में वीजा लगवा के आएगा, आपको यहाँ हर चीज़ की सुविधा मिलेगी और भारत में भाई आपका स्वागत करेंगे, आपको अच्छा वकील करके दे। मैं आज एक इस वीडियो के माध्यम से मैं एक आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगा और आपके चैनल के माध्यम से कि भाई सभी देखें। और कुछ बातें मैं ज़रूर रखता हूं और उन बातों को रखता हूं तो लोग समझते भी, और मैं अपना पूरा समय निकाल के आता हूं। कोई पत्रकार मुझसे आता है, बातचीत करता है गुलाम सीमा, तो मैं उनको अपनी बाइट जो मेरे विचार होते हैं वो मैं ज़रूर रखता हूँ। और आज के जो ये विचार है, जिस तरह से पूरी दुनिया को एक बात पक्का दिल से ये पता कि 4 बच्चों की माँ पाकिस्तान से भारत में घुस के बैठी हुई है, ठीक सबको पता है। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में हम सभी कानून, सभी नेताओं को, सभी दुनिया के मतलब हर इंसान को ये पता है कि वो जबरन इलीगल हमारे देश में घुस के बैठी है। दोनों तरफ से वाद विवाद है। एक पिता ने, गुलाम हैदर ने अपनी बात रखी, वहाँ से दिखा रहा है, या AP सिंह जो भी कह रहा है, चूजा कह रहा है, कैसे इनकी आपस में जो भी है। अब उन्होंने उसको जूता भी दिखा दिया, भाई उसके पिता का दर्द है, उसने जूता भी दिखा रहा है, थप्पड़ भी दिखा रहा है। तो एक पिता की आत्मा थी, उसने जो भी गलत शब्द का प्रयोग भी करा, लेकिन जो किया वो अपने बच्चों के लिए। एक पिता अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन मैं आज एक बात उठाऊंगा और ये चैनल के माध्यम से जरूर उठाऊंगा कि दुनिया के अंदर आज हमारा भारत और पाकिस्तान का कैसा संबंध है। मैं इस संबंध को बताऊंगा कि भारत और पाकिस्तान का संबंध है, कि हमारा भारत क्या सोच रहा है। और भाई पाकिस्तान में तो मैं कभी गया नहीं, वहाँ की क्या सोच है, लेकिन वहाँ के किस तरह से लोग, मैं कहता हूँ भारत के लोग पाकिस्तान के लोगों से भी बहुत प्यार करते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कुछ मजहब के लोग, कुछ जिहादी, कुछ जो अग्रवाद फैलाते हैं, इस तरह से देश बदनाम है, ठीक है। और इस तरह से वो घटनाएं करते हैं हमारे भारत में। आज मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लोग भी प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छी वीडियो बना कहते हैं हम भारत से बहुत प्यार करते हैं, भारत के लोगों से बहुत प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारी देश की जनता, भारत की जनता भी वो ये कहती है कि बात आती है अगर पाकिस्तान की, कि भैया पाकिस्तान, मैं कहता हूँ बाकी लोग जो वहाँ का मजहब है, मजहब हमारे देश में 25 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश में मुसलमान है भाई, ठीक है। उनका भी जो हमारे देश के, हम उनका भी देश है, ठीक। आज मैं कहता हूँ ये दोनों देशों की बात मैं एक चैनल के माध्यम से कहूँगा कि दोनों देश प्रेम बनाए, खत्म करें इन बातों को, खत्म। मैं कहता हूँ कोई भी ये जिहादी हैं, लड़ाइयाँ हैं, बंदूकें हैं, ये सब बंद होनी चाहिए। मैं कहता हूँ अगर एक पड़ोसी देश हमें 1 गुलाब देगा तो भैया हम 10 गुलाब देने के लिए तैयार हैं। मैं कहता हूँ अगर वो हमें 1 गुलाब देंगे तो हम उनको 10 गुलाब देने के लिए तैयार हैं। ये भैया मैं कहता हूँ सुन लो। अगर वो जिहादी अगर या नफरत फैलाने वाले या आतंकवादी अगर वो चाहते कि 1 गोली देंगे तो हम 10 गोली भी देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास उनके पास 1 गोली है तो हमारे पास 10 गोली हैं। ये भी बात सुन ले अच्छे से। मैं कहता हूँ अगर प्रेम में ताकत है, इंसानियत में ताकत है। मैं एक आप पाकिस्तान का बंदा है, वो एक इंसान का है, एक पिता है, एक उसके बच्चे हैं, हम उसके हक की लड़ाई भारत में कर रहे हैं, देखिए वो दिखाइए। लेकिन वहाँ के कुछ चैनल गलत भाषा का प्रयोग करके, गलत भाषा को डाल के, गलत थंबनेल डाल के इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। लेकिन मैं एक बात और फिर कहूँगा कि आज हमारे भारत के नागरिक, हमारा देश, संविधान, इससे भैया पहले हमारी भारत माता फिर हमारा संविधान है, इससे बड़ा हम किसी को नहीं समझते, ठीक है। लेकिन कोई वो 4 बच्चों को लेके आई है। आज इन दोनों की इतना बड़ा मुद्दा, हर चैनल उठा के देख लो, भारत का या पाकिस्तान का या कहीं पूरी दुनिया का, ठीक है, पूरा चैनल उठा के देख लो, हर मुद्दे में यही बात निकल आ रही है, सीमा हैदर, गुलाम हैदर, सीमा हैदर, गुलाम। ये एक लड़ाई नहीं है, ये एक इंसान, एक महिला ने एक पिता का सम्मान खो के, एक अपने मजहब को और अपने देश को छोड़ के, उसको धोखा देके हमारे भारत में घुस के बैठी है। और हमारे कानून ने एक बात कही है, हमारे कानून भी कहता है कि अगर गुलाम हैदर अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है, भारत में आके अपनी लड़ाई लड़ेगा, तो हम कहेंगे उनका स्वागत है और कानून उनको निःशुल्क सेवा देगा। क्योंकि वकीलों ने भी, मैंने कुछ वकीलों से भी राय दिखाई थी, क्योंकि कहते हैं ना 2 देशों की बात है, हम किसी से नफरत नहीं करते, कुछ हमारा प्यार है, हमारे दोनों देशों में प्यार होना चाहिए। ये कोई, लेकिन इस तरह का प्यार नहीं होना चाहिए कि वो 4 बच्चे लेके भाई हिंदुस्तान में घुस जाए, लेकिन इस तरह का प्यार नहीं होना चाहिए। अब मैं कहता हूँ सभी को गले लगाओ, पाकिस्तान के लोग, हिंदुस्तान के लोग, देखो अगर प्यार बनाओगे तो प्यार मिलेगा। मैं तो फिर कह रहा हूँ अगर आप 1 फूल दोगे तो हम 10 फूल देने के लिए बैठे, ठीक। अब बात आती है भैया सीमा की एक बात बताता हूँ, क्यों इसको वापस जाना ही पड़ेगा अपने देश पाकिस्तान के अंदर, इसको वापस जाना ही पड़ेगा। कानून की हमारी ऐसी धाराएं हैं, कानून का हमारा ऐसा संविधान बना है कि कोई महिला अगर 4 बच्चों को लेकर किसी भी दुनिया में कहीं भी घुसेगी, उसके बाप का भी हक होता है, उसके बाप की कानून में लिखा है कि उसके बच्चे भी होना चाहिए। लेकिन वो एक इलीगल रास्ते से आई है, उसने अपना केस, मैं कहता हूँ इसमें उसका गुलाम हैदर का केस मजबूत होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ बैठी है AP सिंह समर्थन कर रहा है, सचिन कर रहा है, कुछ लोग यहाँ पे उसका समर्थन कर रहे हैं, भारत के लोग उसको समर्थन नहीं कर रहे, ना ही मेरा समाज कर रहा है मेरे भाई। तो मैं एक बात फिर कहूँगा, आज इस दुनिया में अगर कोई इंसानियत है तो उस इंसानियत के नाते इंसान को आगे आना चाहिए। भारत के लोग आगे आए हैं, पाकिस्तान के लोग देखो प्रेम, अगर प्रेम की ऐसी भाषा आज मैं कहता हूँ कहाँ कहते हैं हिंदू मुस्लिम वाली,
मैं कहता हूँ कोई, और लोग कहते हैं हम काफिर हैं, हम काफिर नहीं है। मैं पाकिस्तान को कह रहा हूँ, हमारे भारत में जितने कई करोड़ वहाँ मुसलमान है, तो हमारे देश में भारत में मुसलमान है, हम काफिर लोग नहीं है, हम भी इंसान है, आप जैसे इंसान है। जिस तरह से आप अपनी भाषा का प्रयोग करते हो, लेकिन आपने अगर आप इतना प्यार करो, हमारे दिल में भी आप लोगों का प्यार है, ठीक है। ऐसे हमारे देश में है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर रहते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भाषा का, किसी गलत भाषा का प्रयोग ना करें, इंसानियत रखो। हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप भी मदद करो। एक गुलाम हैदर, मैं आपको चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, गुलाम हैदर की कोई मदद नहीं कर रहा पाकिस्तान के अंदर। क्यों नहीं कर रहा? यूट्यूबर वहाँ का चैनल, ठीक है, उसकी वीडियो बना लेते हैं ये पाने के लिए। अरे उसके घर जाके उसको सांत्वना दे। उसका वकील कह रहा मैंने इतना बड़ा काम किया। मैं कहा भैया काम किया है तो उसको कम से कम कोई अच्छी गाइड करे वहाँ बैठा के कि देश के अंदर क्या हो रहा है, देश की समस्या क्या है। ये कोई बड़ी ये गुलाम हैदर और सचिन की समस्या, देश की ऐसी समस्या आ गई है कि इसको सुलझाना जल्दी पड़ेगा। भैया अगर गुलाम हैदर मेरी बात सुन रहा है, अगर ऐसे चलेगा, ऐसे आराम से बैठेगा, तो आपको बच्चे नहीं मिलेंगे। लग जाएंगे सालों साल, 10 साल भी लग जाएंगे, 20 साल भी लग जाएंगे। आप अपनी इस लड़ाई को तेज करो, मजबूत करो। भारत में वीजा लगवा के आएगा, आपको यहाँ हर चीज़ की सुविधा मिलेगी, और अपना केस लड़, और आपके बच्चे जरूर मिलेंगे। क्योंकि कानून में लिखा है, हमारे संविधान में लिखा है, आप दो परिवार आपस में बात करेंगे, बच्चों की बात कस्टडी होगी, कस्टडी सामने दिखाया जाएगा, तो बच्चे भी जरूर मिलेंगे। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपकी देखिए, हर आदमी अपनी वीडियो बना रहा है। मैं कहता हूँ कोई कैसी वीडियो बनाए। मैं तो भैया एक वीडियो के माध्यम से एक बात जरूर कहूँगा कि अगर प्रेम दोगे तो भैया प्रेम मिलेगा। मैं किसी मजहब को मैंने कभी आज तक आड़े नहीं लाया हूँ, ना ही वो पाकिस्तान का, सऊदी अरब का, दुनिया में कहीं का है। मैं सिर्फ एक इंसान की बात करता हूँ, एक इंसान की बात समझता हूँ। और मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने गुलाम हैदर एक पिता की बात करी है, एक उनके सिर्फ बच्चों की बात करता हूँ। मुझे किसी देश से कोई वो नहीं है। मैंने सिर्फ समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि एक पिता को भी उसका स्वाभिमान चाहिए, उसके बच्चे मिलने चाहिए। और आप आए, वेलकम है आपका, किसी भी तरह से। और ये लड़ाई झगड़ा, आप भैया आप चैनल वाले कुछ भाई AP सिंह क्या बोल रहा है, ये कुछ नहीं है। इन चीज़ों में बोलने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। जब तक आप कुछ करोगे नहीं, गुलाम हैदर अगर तुम आगे कुछ और इसको डिसीजन लो, कुछ आप बात आगे बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है, तभी भारत के लोग भी आगे बढ़ेंगे, कुछ आप लोग बढ़ेंगे। एक और बात बता रहा हूँ, ये जो है गुलाम हैदर, ये बलूच है, ठीक है। देखो बलूच का एक पाकिस्तान में बलूच है, देखो वहाँ बड़े अच्छे लोग समर्थन करते हैं भारत का, हम भी इसलिए समर्थन करते हैं उसका, गुलाम हैदर का। ये नहीं हो पाकिस्तानी है, बलूचिस्तान, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है बलूच के बारे में, कहा कि अच्छे लोग। ये बात मैं आपको चैनल से नहीं, बलूच के बारे में उन्होंने सराहना की थी कि बलूच के लोग बहुत हमारी हेल्प करते हैं, बलूच के लोग बहुत सम्मान करते हैं और भारत के लोगों से बड़ा प्रेम रखते हैं। इसलिए गुलाम हैदर भी बलूचिस्तानी है। कोई वो पाकिस्तान का बलूच लगता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसलिए साथ हैं कि ये इस मुद्दे को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और भारत में भाई आपका स्वागत करेंगे, आपको अच्छा वकील करके देंगे, आप अपने वकील के साथ आओ, जैसे भी आओ। सूर्य